हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, जिसमें आज मेरा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। मैंने पहले इसके एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस समझाए हैं, लेकिन वो सिंपल मेथड से समझाए थे। आज मैं आपको दो मेथड से ये वाले फ्रैक्शंस हैं, मैं दो मेथड से समझाऊंगी। ठीक है, पहला है बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, बटरफ्लाई मेथड क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। फ्लाई मेथड, जिसको हम ट्रिक मेथड भी बोलते हैं, ट्रिक लगा के। ठीक है, 7/4 है और प्लस 8/6 है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था शायद कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस में, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से फिर आप ग्रेटर या स्मॉलर पता कर सकते हो। वो तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। इसमें आपको मैं बता रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बताया था जो जब आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई पहले लिखेंगे। तो 6 7 जा कितना होता है 42। ठीक है, और 8 4 जा 32। ठीक है, ये आपका हो गया 42 प्लस 32। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो ये 24 आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 74/24 आएगा। ठीक है, अभी आप इतना आंसर मानिए। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ फिर डिटेल में। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर क्या आया, 37/12। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है, क्योंकि अब दोनों में से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। अब मैं आपको सिंपल एलसीएम मेथड बता रही हूँ, जो कि हमारा पुराना मेथड है। एलसीएम मेथड मैं बेस्ट मेथड मानती हूँ इसको, क्योंकि देखिए बटरफ्लाई मेथड में आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो सकता है। ट्रिक में अगर आपने कहीं पे भी गलती की, पहले कोई भी मल्टीप्लाई लिख दिया, लेकिन पहले मल्टीप्लाई लिखने से पता नहीं चलेगा। अब वो इसमें तो प्लस है, क्योंकि इसमें प्लस आप कहीं पे भी कर देंगे तो इसमें फर्क नहीं आएगा, लेकिन माइनस में फर्क आ सकता है। अगर आप पहले इसका मल्टीप्लाई लिख लेंगे, इसका अभी इसमें तो आप इधर इसकी प्लेस एक्सचेंज भी कर देते हैं, तो प्लस में तो प्लेस एक्सचेंज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया। अब एलसीएम मेथड अब इसका लेंगे तो 7/4 है प्लस 8/6 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो अगर आप फ्रैक्शंस कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपको एलसीएम आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है। एलसीएम एचसीएफ आपको आने चाहिए। एलसीएम एचसीएफ थर्ड क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी मैं आगे चल के आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी। एलसीएम एचसीएफ बहुत ट्रिक से अच्छे से कैसे निकालते हैं। फिलहाल मैं इसको एलसीएम आपका निकाल के बता रही हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं भी आता हो तो मैं इस वीडियो में आपको एलसीएम निकालना भी एक ट्रिक बता दूंगी, तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए, एलसीएम निकालने के लिए 4 और 6 है, तो हमेशा लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। दोनों अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो, या एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर देखिए 2 उससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो 2 1 जा 2 और ये 3 आपका रह गया। अब जो नंबर आपका रह जाता है, फिर उसको उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 1 तो 1 एज इट इज और कॉपी हो जाएगा, और 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आपका क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम, 12 आएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आएगा। तो आपको ये पता है एलसीएम निकालने के बाद इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद इस डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि इसकी टेबल में ये 12 कितनी बार में आ रहा है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, बस इसकी टेबल में 12 कितनी बार में आ रहा है। तो 12 आपको पता है, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स। 4 3 जा 12। तो उस 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, ये 21 आ गया। और देखिए 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, डिवाइड करना है, इट्स मीन की टेबल में कितनी बार में आ रहा है। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 2 जा तो कितनी बार में है, 2 बार में। 6 2 जा 12 आ रहा है, तो इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 8 जा 16 होगा। ठीक है,
आप 21 और 16 को जब प्लस करेंगे तो 1 + 6 7 और 2 + ये 37/12। देखिए ये यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे भी एलसीएम बस आपको निकालने आना चाहिए। मैंने आपको दोनों ही मेथड बताए हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि जब आप बड़े नंबर्स आपके साथ आते हैं, बड़े नंबर होते हैं, तो उसको करने में लिए बहुत ईजी रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा आपको ये मेथड, एलसीएम मेथड। वरना आप इस मेथड को भी समझ के चाहे कितने भी बड़े नंबर्स हो इसको भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, और जो नीचे नंबर्स लिखे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज अ बटरफ्लाई मेथड, इसको ट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ट्रिक मेथड आजकल बहुत जो चल रहा है, ट्रिक मेथड, ठीक है। ये ट्रिक मेथड है, ये फ्रैक्शन उसमें निकालने का, एडिशन का, ये ट्रिक मेथड है। और ये ओल्डेस्ट मेथड है, एलसीएम मेथड है, जिसमें आपको पूरा ये एलसीएम निकाल के आपको क्या करना है। इसमें देखिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक वाले मेथड, ट्रिक वाले जो चीजें होती हैं वो चीज जल्दी आ जाती हैं, ठीक है, फटाफट से आंसर आ जाता है। ट्रिक वाली मैथ्स भी चलती है, वैदिक मैथ्स चलती है, तो उसमें ट्रिक से आंसर जल्दी आ जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, उसका डिसएडवांटेज क्या है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप कहीं पे भी, आपने कहीं पे भी, जैसे सपोज आपने इसको मल्टीप्लाई करना भूल गए, ठीक है, पता ही नहीं, आपको भूल गए उस टाइम पे कि इन नंबर्स को क्या करना था, तो उस टाइम पे जो ट्रिक मेथड अगर आपने थोड़ा भी स्लाइटली इधर उधर किया तो भूल गए तो क्या करना था, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ओल्डेस्ट मेथड, इससे क्या है, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ आपका आंसर परफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखिए मैंने बटरफ्लाई मेथड में किया था 74/24 आया था, लेकिन मैंने देखिए उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट किया 37/12 आया। यहाँ पे भी देखिए 37/12 आया, लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आ गया, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका ये आंसर नहीं था, 74/24 नहीं था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ये था। तो आप चेक भी कर सकते हैं दोनों मेथड्स को कि आपका आंसर दोनों ही मेथड से अगर वही आ रहा है तो दैट मीन्स वो आंसर आपका सही है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। आपको एलसीएम आने चाहिए, लेकिन इसके लिए निकालने के लिए दोनों ही मेथड अच्छे हैं, जो आपको प्रेफर लगे आप वो कर लीजिए। आई होप आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अलजेब्रा के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, चाहे तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।